रिया अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ एक गांव में रहती थी। एक शाम रिया और उसका छोटा भाई खेलने समुद्र के किनारे गए, जहां कुछ देर तक खेलने के बाद उन्हें बालू में दबा एक पुराना चिराग मिला। वह बहुत खुश हुए और चिराग को लेकर अपने घर चले आए। मैंने कहानियों में सुना है, चिराग को घिसने से जिन निकलते हैं जो हमारी सारी इच्छाओं को पूरा कर देते हैं। मुझे इस चिराग को घसना चाहिए। रिया चिराग को जोर जोर से घसने लगी, लेकिन उसमें से कोई जिन बाहर नहीं आया। कुछ देर बाद रिया के हाथों से खून निकलने लगा, जो गलती से उस चिराग के अंदर जा गिरा और जाग उठा खून का प्यासा शैतानी जिन। रिया यह देखकर बहुत जोर से चिल्लाई, जिससे उसके मम्मी पापा वहां आ गए। अरे ये क्या, ये तो एक भयानक विशाल जिन है। मैं तुम सबकी सारी इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। तुम्हें दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना सकता हूँ। तुम्हारे लिए वो सारी चीजें ला सकता हूँ जिसे पाने के लिए लोग दिन रात मेहनत करते हैं। तुम मुझे बस यहाँ रहने दे दो। रिया के माता पिता कुछ देर तक सोचते हैं। ये हमारी सारी इच्छाएं पूरी कर सकता है और हमें बहुत अमीर बना सकता है। हमें इसे यहाँ रहने दे देना चाहिए। ठीक है, तुम यहाँ रह सकते हो, लेकिन तुम्हें अपनी शक्तियों का एक नमूना दिखाना होगा। पहले तुम मेरे लिए सर से पाँव तक पूरे सोने के गहने ला कर दो। ठीक है, कल रात 12 बजे से पहले तुम्हें मिल जाएंगे। अगली सुबह जिन बहुत सारे सोने के गहने लेकर आता है, जिसे देखकर रिया की माँ बहुत खुश हो जाती है। अरे कांता, तुमने सुना? हमारे पास वाले बाजार में जो सुनार की दुकान थी, वहाँ बहुत भारी चोरी हुई है और उसकी मालिक की हत्या भी हो गई है। पुलिस उसकी जांच पड़ताल कर रही है। ना जाने कौन वो दुष्ट था जो बहुत बेरहमी से उसके मालिक को मारकर सारे गहने ले गया वहाँ से। कांता को कुछ समझ नहीं आता है कि ये सब क्या हो रहा था। ऐ जादुई जिन, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। जल्दी से मुझे तुम 50 लाख रुपए ला कर दो। ठीक है आका, कल रात 12 बजे से पहले आपको पैसे मिल जाएंगे। अगली सुबह जिन 50 लाख रुपए के साथ प्रकट हुआ। ये लो मालिक, आपके पूरे 50 लाख रुपए। रिया के पिता यह देखकर बहुत खुश हुए और उन पैसों से एक बड़ा सा बंगलो खरीदा। कुछ दिन बाद दरवाजे पर एक दस्तक हुई। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ कैसे? हमें ये पक्की खबर मिली है कि आपने ये बंगले को खरीदने में जिन पैसों का इस्तेमाल किया, उन पैसों का सीरियल नंबर बैंक डकैती के पैसों के सीरियल नंबर से मैच करता है। आप इस बैंक डकैती से मिले हुए हैं, इसलिए आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। और फिर इस तरह रिया के पापा को जेल हो जाती है। रिया का भाई बहुत छोटा था, उसे इन सब बातों की समझ नहीं थी। जादुई जिन, मुझे इस नदी के अंदर की दुनिया को देखना है। बहुत सारी मछलियाँ, कछुए और पेड़ पौधों को देखना है। ठीक है मेरे आका, मैं आपकी इच्छा अभी पूरी कर देता हूँ। ऐसा कहकर जादुई जिन उसे नदी के नीचे फेंक देता है। अगली सुबह रिया के भाई की लाश नदी के किनारे पड़ी मिलती है, जिसे देखकर पूरे गांव वाले डर जाते हैं। रिया की माँ का रो रो कर बहुत बुरा हाल हो जाता है और वह समझ जाती है कि ये सब वह जिन कर रहा है। जब से वह बुरा जिन घर में आया है, तब से हमारे घर में एक से एक घटनाएं होती जा रही है। हमें उसे अपने घर से निकालना होगा। यह सब कुछ वह जिन सुन लेता है और रात को रिया के माँ के कमरे में जाकर उसे चाकू से मार मार कर छल्ली कर देता है। अगली सुबह रिया यह सब देखकर बहुत डर जाती है। चले जाओ तुम
यहाँ से, तुम बहुत बुरे हो। मेरी माँ सही कहती थी, ये सब कुछ तुम कर रहे हो। चले जाओ अभी इसी वक्त मेरे घर से। जिन को यह सब सुन के बहुत गुस्सा आ जाता है। ये मेरा घर है और मैं अब यहीं रहूंगा। तुमने मुझे इस घर से निकालने के बारे में सोचा, इसलिए मैं अब तुम्हें भी मार डालूंगा। मैं अब आजाद हूँ और मैं अब पूरी दुनिया को अपने मुट्ठी में कर लूंगा। मरने से पहले मांग लो लड़की, क्या मांगना चाहती हो तुम मुझसे? रिया कुछ देर तक सोचने के बाद कहती है, मैं ठीक 10 दिन पीछे जाना चाहती हूँ, जब वह चिराग मुझे मिला था। ऐसा कहते ही वह 10 दिन पीछे पहुंच जाती है। चिराग के मिलते ही वह उसे दूर समंदर में फेंक देती है, जहां से वह कभी वापस ना आ सके।